नमस्कार मित्र, मैं इस वीडियो में फिर से एक नया जानकारी लेकर आया हूं और यह जानकारी आपके लिए नहीं बल्कि पूरे मानव जाति के लिए है। जहां हम कुछ भी करते हैं तो कम से कम सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो घोर पाप लग सकता है। मित्र, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मित्र, क्या करने से कलयुग में सबसे बड़ा पाप होता है हमें पता नहीं, इसलिए यह जानकारी सभी को प्राप्त करना आवश्यकता है। और पाप का दंड कैसे और किस रूप में मिलता है, यदि हमें पता होता तो शायद जिन लोगों ने पाप कर रहे हैं वह आज पाप नहीं करता। वर्तमान युग में अधिकांश लोग पाप कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसे गलत काम करने से पाप होता है। यदि उन्हें पता भी है तो भयंकर दंड भी मिलेंगे। तो आइए जानते हैं कौन सा कर्म करने से हमें पाप लगता है और पाप का दंड कब, कैसे और किस रूप में मिलता है। शास्त्रों, पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी आपके काम होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि परस्त्री पुरुष संबंध रखने वाले को लोहे के गर्म सलाखों को आलिंगन करवाया जाता है। जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक की यातना भोगकर लकड़बग्घा अथवा शाही के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कुंवारी अथवा अल्पायु कन्या से संबंध बनाने वाले को नरक की घोर यातना सहने के बाद अजगर योनि में आकर जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है, ऐसा व्यक्ति वर्षों तक नरक की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेता है। मित्र के साथ विश्वासघात करके उसके पत्नी से संबंध बनाने वाले को यमराज गधा की योनि में जन्म देते हैं। लेकिन व्यभिचार और धोखा देने से भी बड़ा एक पाप है जिसकी सजा कठोर है। महाभारत के समय एक व्यक्ति ने ऐसा पाप किया था, लेकिन आजकल बहुत से लोग ऐसे पाप करने लगे हैं। जानिए वह पाप क्या है और इसकी सजा क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उस समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और शाप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। किसी कमजोर व्यक्ति को सताना घोर पाप लगता है, ऐसे व्यक्ति को सीधा नरक में स्थान मिलती है। किसी गर्भवती महिला पर मारपीट करना या सताना सबसे बड़ा पाप लगता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसे व्यक्ति को कभी इंसान के रूप में जन्म नहीं होता, सीधे नरक पर वास होता है। किसी महिला को अकेले में देखकर जबरन उसकी यौन शोषण करना यह घोर अपराध माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के स्थान सीधे नरक पर होता है, कभी भी वह मनुष्य के रूप में और जन्म नहीं होगी, यह भी शास्त्र में उल्लेख है। छोटे बच्चों पर अत्याचार करना या प्रताड़ित करना यह भी बड़ा पाप माना जाता है, क्योंकि बच्चों के अंदर स्वयं नारायण होते हैं। बच्चों को प्रताड़ित एवं अत्याचार करने वालों को सीधे नरक पर स्थान होता है।
अपने भलाई के लिए रिश्वत लेना या देना यह भी घोर पाप माना गया है। रिश्वत लेने वाले व्यक्ति या रिश्वत देने वाले व्यक्ति को सीधा नरक स्थान होता है। रिश्वत देना जितना पाप है, लेना भी उतना ही पाप है। झूठे आरोप पर किसी को फंसाना यह भी बहुत बड़ा पाप माना गया है। यदि कोई व्यक्ति झूठ को सच साबित करने में कोशिश करते हैं तो उनके लिए भी नरक का स्थान मिलती है। झूठ से किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए यह भगवान ने मंजूर नहीं देते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को पापों की बहुत बड़ा दंड मिलती है। किसी वृद्धा को देखकर मजाक या उसे देखकर रेहसे नहीं करना चाहिए। ऐसे करने वाले व्यक्ति को सीधा नरक पर स्थान होता है। उससे बहुत बड़ा पाप होता है। अपने के लिए किसी वृद्धा को सताना नहीं चाहिए। अपने फायदे के लिए झूठ का सहारा कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गुरूर पुराण में यह भी कहा गया है कि जो झूठ का सहारा लेकर अपने फायदे के लिए जो व्यक्ति सोचते हैं उन्हें नरक पर स्थान मिलती है। अपने ही स्वार्थ के लिए किसी जानवर को मार के खाना बहुत बड़ा पाप होता है। जो व्यक्ति अपने के लिए किसी जानवर को मार के उसके मांस खाते हैं उनको सीधा नरक पर स्थान होता है। ऐसे करने वाले व्यक्ति कभी भी मनुष्य जन्म नहीं होगी, उन्हें भी अगले जन्म ऐसे ही पशु के रूप में जन्म होगी। जो व्यक्ति दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं वह भी बहुत बड़ा पापों के भागीदारी है। निजी स्वार्थ के लिए दूसरे को इस्तेमाल करना यह भगवान को मंजूर नहीं। इसके लिए उन्हें घोर पापों का सामना करना पड़ता है। अपने के लिए किसी दूसरे के मुंह से भोजन छीन कर खाना यह भी बहुत बड़ा पाप होता है। ऐसे व्यक्ति को सीधे नरक पर स्थान मिलती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने के लिए दूसरे की भोजन में विघ्न करते हैं शास्त्र के अनुसार उन्हें भी घोर पाप लगता है। जो व्यक्ति अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, दूसरे इंसान को छोटे नजर से देखते हैं और अपने आप को घमंड में भरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को सीधे नरक पर स्थान मिलती है। गुरूर पुराण के अनुसार ऐसे सोच वाले इंसान को घोर पाप लगता है। हिंदू देवी देवताओं पर मजाक उड़ाना यह भी बहुत बड़ा पाप लगता है। शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति हिंदू देवी देवताओं को मानता नहीं है उन्हें भी नरक पर स्थान मिलती है। किसी भी धर्म के लेकर मजाक उड़ाना यह भी बहुत बड़ा पाप होता है। गीता के अनुसार सबके धर्म अपने आस्था से जुड़े हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी के धर्म के विषय में मजाक उड़ाए तो उन्हें सीधे नरक स्थान मिलते हैं। मित्र, हमारे ये जानकारी मिलकर आपको कैसा लगा जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।